जामा मस्जिद की ये तारीखी सीढ़ियाँ और मेरी आंखों के सामने मौजूद हजारों की तादाद में पुरानी दिल्ली चांदनी चौक और इतराफ के तमाम साथी, अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। चांदनी चौक वालों, दिल्ली वालों, ये जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियां हैं और मैं यहां आपसे मुखातिब होने के लिए खड़ा हूं तो मेरी आंखों में 1947-48 में इसी जगह पर खड़े हुए मौलाना आजाद का वो मंजर है जब उन्होंने तारीखी तकरीर की थी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अपने लफ्जों में पिरोया था। मैं यहां खड़ा होकर के आज आपसे ये अपील करने आया हूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है वो सिर्फ लोकसभा में जा करके एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये महज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये दरअसल दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हमें संविधान बदलना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के साथी अनंत हेगड़े हों, ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो या भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो। आप उनकी तकरीरें उठा के देखिए, वो कह रहे हैं कि हमें मैंडेट दो क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पसीना है, वो संविधान नरेंद्र मोदी जी बदलना चाहते हैं। और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के आईन पर आंच नहीं आने देंगे। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। मेरे भाई, यहां इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी, इनकी शराफत, इनकी विनम्रता, इनकी सादगी आपके बीच में जानी पहचानी है। मुझे उस पर तबसरा नहीं करना है। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। ये बंद कर दो भाई। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। इन्होंने कांग्रेस की सियासत को बहुत सलीके से देखा है, जाना है, समझा है और आप इनके पिछले 25, 30, 40 साल की सियासत से वाकिफ हैं। मैं इनके बेटे की तरह हूं, यानी कि बेटे मुदित से भी कम उम्र का हूं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का झूठ है, उनके फर्जी आंसू हैं, और एक तरफ राहुल गांधी के पैर के छाले हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए उनके पैरों में आए थे। पड़ोस में लाल किले की वो दीवारें हैं जहां खड़े होकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुल्क से बातचीत की थी। मैं मौजूद रहा हूं इस पूरी मुहिम में। मैं मौजूद रहा हूं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता हुआ। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान चलता रहा 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, सिर्फ एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सिर्फ एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मुझे यहां मौजूद चांदनी चौक के साथियों से यह पूछना है कि राहुल गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ दिल्ली वालों, मुझे बताओ चांदनी चौक वालों कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है?
हम हैं, आप हैं। कौन सी ट्रेन में, कौन से चौराहे पर, कौन सी सड़क पर कौन सी भीड़ आए और हमारा लिबास देख करके हमें मार दे। इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार हम हैं। तो मुझे बताओ कि नफरत कम होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। एक शख्स 4000 किलोमीटर चला, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं दिल्ली में बड़ी संजीदगी से आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो ना इस बात पर? हमारे बुजुर्गों का कौल है ये। मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के एक बहुत जज्बाती बात कह रहा हूं दिल्ली वालों, कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी यहां खड़ा होकर के ये कहता हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी जी का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए उनके पैरों में आए थे। ना अब तक वो छाले सूखे हैं, ना वो बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं दिल्ली की इस तारीखी जमीन पर खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी के पसीने की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और वो मजदूरी है जयप्रकाश अग्रवाल जी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, इन्हें इस देश की संसद में पहुंचाना। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। और उन्हें जवाब भी दीजिए अपना वोट दे करके, जो इस देश के अलग अलग हिस्सों में घूम करके कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है। वो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी भाषण दे रहे थे, सामने से बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में किया क्या है। इस तरफ खरगे जी बैठे थे, पलट के मुझसे बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। आज भाजपा के लोग कहते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में दिया क्या है, किया क्या है। अरे मैं यहां दिल्ली में खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मेरी आवाज देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच रही होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सकी, वो देश क्या चलाएगी। मैं आपसे गुजारिश करते हुए ये कह रहा हूं दिल्ली वालों कि जयप्रकाश जी आपके अपने हैं, जांचे हैं, परखे हैं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। 25 तारीख को अपने घरों से निकलिए, ईवीएम की कतारों में लगिए, बटन दबाइए और साथ में एक नारा भी लगाइए कि 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। ये नारा लगाइए बूथ पर जाकर के और अपना एक एक वोट जयप्रकाश अग्रवाल जी को दीजिए, क्योंकि मुल्क जिस मुहाने पर खड़ा है, अगर आज चूके तो शायद आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं कर पाएंगी। अगर इस बार आपने फासिज्म को खत्म नहीं किया तो आने वाले दिनों में इस मुल्क में चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से यहां पे खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं कि आप जब हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपका वोट सिर्फ जयप्रकाश अग्रवाल जी को नहीं मिलेगा, आपका वोट मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक एक वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा, आपका एक एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, आपका एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, आपका एक एक वोट अरविंद केजरीवाल जी को मिलेगा, आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में गुजारिश करने आया हूं।